बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज बेटा हमारा टॉपिक है स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन। चार्ल्स स्पीयरमैन ने ये टेस्ट इंट्रोड्यूस करवाया था। अब ये टेस्ट जो है ये नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है। उसकी वजह ये है कि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो नहीं करता। तो स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट को हम इंडिकेट करते हैं ग्रीक लेटर से। ये रो है ग्रीक लेटर जिससे हम इसे ज़ाहिर करते हैं। इसके अलावा हम ये RS भी यूज़ कर लेते हैं। R जो है ये कोरिलेशन कोफिशिएंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है और S जो है ये नाम की मुनासबत से स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन के तौर पे यूज़ किया जाता है। इट मेजर्स द स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ एसोसिएशन बिटवीन रैंक्ड वेरिएबल। अब ये जो स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट है ये दो वेरिएबल में जो रिलेशनशिप है उसकी स्ट्रेंथ का आइडिया देता है और प्लस उसकी डायरेक्शन का आइडिया देता है। डायरेक्शन में क्या है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, यानी इंक्रीजिंग ट्रेंड है या डिक्रीजिंग है। और स्ट्रेंथ का आइडिया है कि क्या वो रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग है, वीक है या फिर परफेक्ट फॉर्म का है। तो इसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए ये स्पीयरमैन्स कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन हेल्प करता है। अब इसकी कुछ अजम्पशंस हैं। सबसे पहली अजम्पशन बेटा ये है कि ये वहाँ लगाया जाता है जहाँ पर हमारा डाटा जो है इंटरवल या रेशियो स्केल का होता है। नॉमिनल और ऑर्डिनल स्केल के ऊपर ये टेस्ट अप्लाई नहीं होता। दूसरी बात ये कि ये वहाँ यूज़ किया जाता है जहाँ दोनों वेरिएबल्स लीनियरली रिलेटेड हैं और बाईवेरिएटली डिस्ट्रीब्यूटेड डाटे पे ये लगता है। और इसके अलावा ये कि मोनोटोनिक फंक्शन यानी इन वेरिएबल्स में जो फंक्शन होता है वो मोनोटोनिक है। अब मोनोटोनिक फंक्शन को समझने के लिए हम ये ग्राफ्स को स्टडी करते हैं, यानी ऐसा फंक्शन जो एक ट्रेंड इंडिकेट ना कर रहा हो, यानी कभी ये बढ़े कभी ये कम हो, एक ही सीक्वेंस में ये फ्लो नहीं होता। देखिए यहाँ पर जो है ये कभी वैल्यू बढ़ रही है कभी कम हो रही है। यहाँ पर देखें, फिर इस पैटर्न पर देखें, कभी बढ़ रही है कभी कम हो रही है, यानी ये लीनियर फॉर्म का ट्रेंड नहीं है बल्कि ये कर्वीलीनियर फॉर्म है और इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों को कवर कर रहा है। अब इसके लिए हम एक एग्जाम्पल जो है वो स्टडी करते हैं। कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है स्पीयरमैन्स का, उसके लिए हम ये वाला फार्मूला भी यूज़ करते हैं और ये फार्मूला भी यूज़ करते हैं। ये फार्मूला हम वहाँ लगाते हैं जहाँ हमारे डाटे में ऑब्जर्वेशंस में टाई नहीं होती, यानी तमाम वैल्यूज़ जो हैं वो एक एक बार ही आई होती हैं। ये फार्मूला जो है ये हम वहाँ इस्तेमाल करते हैं जब हमारे डाटे के अंदर कुछ वैल्यूज़ में टाई आ जाती है, यानी दो या दो से ज़्यादा वैल्यूज़ जो हैं वो सेम नंबर ऑफ टाइम अक्कर हो चुकी होती हैं। ये टाइड फार्मूला है। तो स्टार्ट करते हैं। ये मैं यहाँ पर जो है टाइड स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट ही अप्लाई करूँगा क्योंकि इससे पिछली जो वीडियो है उसमें मैंने ये वाला फार्मूला यूज़ किया है। तो अब नोट करें बेटा, ये स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने टेस्ट दिया है मैथ का और स्टेट का टेस्ट जो है जिन्होंने दिया है। अब ये 7 बच्चे हैं जिनके इन टेस्ट्स में नंबर मेंशन है। अब हम इनकी रैंकिंग करेंगे तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कौन सी वैल्यू सबसे बड़ी है। इस कॉलम में देखें सबसे बड़ी वैल्यू ये 90 है। अब 90 के आगे मैंने ये एक नंबर लिख दिया। यहाँ पर एक नंबर है, ये x की है, ये y की रैंकिंग। 90 के लिए ये 1 नंबर अटैच हो गया। अब दूसरी वैल्यू जो इस डाटे में आ रही है वो ये 80 आ रही है, तो 80 के लिए मैंने ये 2 नंबर अलॉट कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट है 70 एक ये आ रहा है, एक 70 आ रहा है। दो वैल्यूज़ में टाई आ गई, तो इनकी रैंकिंग हम ऐसे करेंगे, इसका नंबर 3 है, इसका 4 है, तो 3 × 4/2 ये आंसर आ रहा है 3.5। अब 3.5 मैं इसको भी लॉट कर दूंगा, 3.5 जो है मैं इसे भी लॉट कर दूंगा।
ये 3.5 3.5 हो गया। इसके बाद नेक्स्ट जो नंबर हमारे पास आ रहा है 70 के बाद वो है 60। तो ये 60 जो है इसको हमने नंबर अलॉट कर दिया 5। इसके बाद 40 है, 40 यहाँ पर भी आ रहा है, 40 यहाँ पर भी आ रहा है। तो इसका नंबर 6 है, इसका नंबर 7 है। इन दोनों के नंबर्स को जमा करें और 2 पे तकसीम कर लें, ये आपके पास आ गया 6.5। 6.5 आपने इस 40 को भी अलॉट कर दिया, 6.5 आपने इस 40 को भी अलॉट कर दिया। ये जो मैंने रैंकिंग की है ये मैंने वाई यानी मैथ के टेस्ट की रैंकिंग की है। अब इसी तरह हम ये स्टेट्स के टेस्ट की रैंकिंग करते हैं। तो इसमें देखें जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो ये 80 है। तो 80 को हमने नंबर अलॉट कर दिया 1। अब 80 के बाद जो है ये 70 आ रही है, तो 70 को नंबर अलॉट कर दिया 2। फिर इसके बाद 60 ये भी है, 60 ये भी है, 2 वैल्यूज हैं, टाइप पड़ी हुई है। इसका नंबर 3 है, इसका नंबर 4 है। तो 3 जमा 4/2 करें, ये आपके पास है 3.5। अब 3.5 आपने इसे अलॉट कर दिया, 3.5 ही आपने इससे 60 को अलॉट कर दिया, यानी दोनों को आपने 3.5 दे दिया। इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर है वो है नेक्स्ट जो है 65 आ रहा है। अब 65 जो है इसकी नंबरिंग होगी 5 सॉरी, क्योंकि 4 तक तो आपने नंबर यूज़ कर लिया ना, 3 और 4/2 करके ये 4 तक नंबर यूज़ हो गए। अब नेक्स्ट है 65, इसके लिए 5 नंबर। अब नेक्स्ट नंबर आ रहा है 45, एक ये है एक ये वैल्यू है, दोनों में टाई है। इसका मतलब 5 तक आपने यूज़ कर लिए थे, तो इसका नंबर होगा 6, इसका होगा 7। तो 6 जमा 7/2 करें, ये 6.5 आ गया। अब ये आपने 6.5 जो है इस 45 को भी दे दिया, इस 45 को भी आपने ये दे दिया। अब हमारा जो कंसर्न है वो इन वेरिएबल्स के साथ नहीं है, अब हमारा कंसर्न इन वेरिएबल्स के साथ है जो हमने रैंकिंग करके बनाए हैं। इनको हम कहते हैं रैंक्ड वेरिएबल्स। अब इनमें हमने कोरिलेशन जो है मालूम करना है। तो पहले हम बनाएंगे डी जो है RX माइनस RY, यानी x के रैंक्स और y के रैंक्स का डिफरेंस। अब ये y माइनस एक्स भी किया जा सकता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसमें से इसे निकाल लें, इसमें से इसे, एंड सो ऑन, ये कॉलम हमारा खुल जाएगा। इस कॉलम का स्क्वायर ले लें, ये वैल्यूज आ गई, इनको प्लस किया, ये आ रहा है 40.5। अब इसको आपने बेटा फार्मूले में यूज़ करना है। यहाँ चूँकि टाई पड़ी हुई है तो टाइड रैंक्स वाला फार्मूला जो है वो हम इस्तेमाल करेंगे। ये फार्मूला टाइड रैंक्स का। अब यहाँ जो टाई है ये d² जो है, सम ऑफ d², ये तो ये होगा 40.5। अब जो ये अमाउंट है ये नंबर ऑफ टाइज को इंडिकेट करती है। तो 2 वैल्यूज़ में टाई 70 में है, 2 40 वैल्यूज़ में टाई है, इसी तरह 2 60 वैल्यूज़ हैं और 2 45 नंबर वैल्यूज़ हैं। तो ये 4 वैल्यूज़ जो हैं उनमें टाई आ रही है। तो इनको हम लिखेंगे फिर ये टाइड अमाउंट के साथ। ये है समेशन d² प्लस t⁻³ अब यहाँ t जो है ये पहली 2 वैल्यूज जो x में थी, यानी मैथ्स के टेस्ट में थी, उनमें टाई थी, तो ये 2⁻3 2 माइनस ये इसको डिवाइड बाई 12। अब इसी तरह 2 वैल्यूज और थी जिनमें टाई है x की। देखें, एक 70 2 दफ़ा आया था, 40 2 दफ़ा आया था, तो अब 40 भी 2 बार आया, तो इस वजह से यहाँ पर फिर हम ये 2⁻3 माइनस 2/12 ये पहले लिखेंगे। इसी तरह जो y वेरिएबल था रैंक्स का, वहाँ पर जो टाइयाँ आई हुई हैं रैंक्स में, देखें एक ये 3.5 है, एक ये 3.5 है, इसी तरह ये 6.5 है, 6.5 है। 60 2 बार आया, 45 2 बार आया, तो इनकी भी जो अमाउंट ऑफ टाई है वो आपने यहाँ पर 2 t की जगह पर 2⁻3 माइनस 2/12, फिर 2⁻3 माइनस 2/12। इस सारी अमाउंट को आप सॉल्व करें तो आपके पास ये आंसर आ रहा है 42.5। ये वैल्यू जो है ये हम यहाँ फार्मूले में यूज़ करेंगे। इस मेन फार्मूले में d² t की जगह पर ये यूज़ होगा। अभी इस फार्मूले में ये कीमत रख दें, ये कीमत आ गई आपके पास 42.5। इसको सॉल्व करें, आंसर आ रहा है 0.2464। अब ये जो आंसर है ये 0.5 से छोटा है,
इसका मतलब है कि ये फिर वीक कोरिलेशन है, यानी ये जो दो रैंक वेरिएबल थे उनमें जो रिलेशनशिप है वो वीक है। अब बेटा आपने इन 3 क्वेश्चंस के ऊपर जो है इसकी प्रैक्टिस करनी है। ये मैंने 3 क्वेश्चन आपको दिए हैं एज ए असाइनमेंट, इनको आप सॉल्व करें, रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट लगाएं और टाइड ऑब्जर्वेशन के ये तीनों क्वेश्चन हैं, तो इन पे आप अपनी प्रैक्टिस करें। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फी मान अल्लाह।